कुरान को समझ करके पढ़ना शुरू करें। इस रमजान में आप ये दो तरीके की कुरान की तिलावत करें और मोबाइल से जहां तक हो सके दूर रहें। और रमजान का महीना सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं, 14-15 घंटे आपके भूखे और प्यासे रहने से रमजान का हक अदा होने वाला नहीं है। रमजान को गुनाहों से बचने का महीना बनाइए। हमने ये भी देखा है, साहब दिन में रोजा रख रहे हैं, रात में बैठ करके फिल्में देखी जा रही। मैं कर्नाटक में गया पिछले साल रमजान में, वहां एक नौजवान मेरे पास आया, बोला मौली साहब एक फिल्म है, उसमें अल्लाह के नबी के दौर की कहानी को दिखाया गया है, फिल्म का नाम है द मैसेज। तो बोला कि मौली साहब इस फिल्म को देखना कैसा है। मैंने कहा कि ये बताइए कि जो फिल्म आप बता रहे द मैसेज, उसमें सहाबा की तस्वीर भी आई है। कहा कि हाँ, सारे सहाबा को तो उसमें नहीं दिखाया गया है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली का चेहरा ढांक के दिखाया गया है, मगर बहुत सारे सहाबा को उसमें फिल्माया भी गया है, जैसे हजरत हमजा हैं, हजरत बिलाल हैं, तो उनको दिखाया गया उसमें। मैंने कहा एक बात बताऊं आपको, चलो 2 मिनट के लिए मान लो कि फिल्म की स्टोरी सही है, फिल्म में जितना कुछ बताया गया है सब बिल्कुल सही है, मगर आपने अगर उस फिल्म में हजरत बिलाल को देख लिया तो जब भी हजरत बिलाल का नाम आएगा तो आपको उसी फिल्म वाले बिलाल याद आएगा। जब भी हजरत हमजा का नाम याद आएगा आपको लगेगा हमजा वही है जो मैंने द मैसेज फिल्म में देखा था। मैंने कहा यह बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि सहाबा के ऊपर बनी हुई फिल्में हम देखें। सहाबा की सीरत को समझने के लिए हम ऑडियो सुन सकते हैं, तकरीरें सुन सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन सहाबा के नाम पर जो फिल्में बनेगी वो मुनासिब नहीं है। तो रमजान के महीने में वहां कर्नाटक में लोगों ने बताया कि बड़े शौक से लोग देखते हैं और लोगों को ये लगता है कि साहब रमजान का महीना है तो ये वाली फिल्म देखना, इसमें बड़ा सवाब का काम है। तो ये कोई सवाब का काम नहीं। कुछ दिनों तक अर्तगरल गाजी के नाम से एक मूवी आई थी, उसमें बड़ी बहादुरी के वाकयात दिखाए जा रहे थे। हमारे बाज नौजवान बड़े शौक से उसको देख रहे थे कि साहब ये तो बड़ी बहादुरी की बातें हैं, फिल्म होती है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। इसलिए रमजान में इन तमाम फजूल चीजों से मेरे प्यारे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, हम अपने आप को बचाएं, अपनी नजरों की हिफाजत करें, अपनी जुबान की हिफाजत करें और कोशिश करें कि ये जो रमजान 2023 का आने वाला है ये हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमजान बन जाए। हम में से बहुत सारे लोग पिछले साल रमजान में हमारे साथ थे, इस साल नहीं है, इस साल नहीं है, किसी एक्सीडेंट में इंतकाल होगा। अभी बनारस में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी बहन की शादी थी। बहन की शादी थी, बनारस से 300 किलोमीटर दूर से बारात आई थी, लड़के वाले आए थे, निकाह हुआ। उसके बाद 300 किलोमीटर दूर जहां लड़का जहां का रहने वाला था वहां वलीमा था। हमारे दोस्त और उनकी फैमिली वलीमा में गई। उनका जवान मामू जिसकी उम्र 20 से 25 साल रही होगी, उनका मामू और उनकी नानी, रास्ते में कार का एक्सीडेंट हुआ, कार डिवाइडर से जाके बहुत बुरी तरीके से लड़ गई। नानी और मामू दोनों सख्त जख्मी हुए, हॉस्पिटल में तकरीबन 15 दिन तक एडमिट रहे। उसके बाद मामू का इंतकाल हो गया। 20-25 साल का जवान लड़का, अभी जिसका रिश्ता लगा था, शादी होने वाली थी, वो हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। आज शादी की खुशी के बाद पूरा खानदान रो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे साथ भी बड़ा खतरनाक हादसा हुआ था, अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने एक नई जिंदगी दी। लेकिन हम बराबर सफर में रहते हैं, कभी बाई रोड सफर हो रहा है, कभी फ्लाइट से जा रहे हैं, कभी ट्रेन से जा रहे हैं। अब तो दिल डरता भी है, न जाने कब कौन सा हादसा हो जाए और जिंदगी का चिराग गुल हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, इसको अल्लाह को राजी करने के लिए गुजारो। अगर गुनाहों की दुनिया में हम और आप रहे हैं तो अब से भी मौका है हम अल्लाह से तौबा कर लें, माफी मांग लें, बाज आ जाएं। याद रखो, गुनाह की जो दुनिया है, गुनाह की जो जिंदगी है, वो हमें और आपको जलील करने वाली है। वो दुनिया में भी जलील करेगी, आखिरत में भी जलील करेगी। अपने आप को गुनाहों से बचाओ मेरे भाइयों,
आने वाला रमजान का महीना हमें एक चांस दे रहा है, एक मौका दे रहा है कि हम अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें। नबी ने बद्दुआ की है उस इंसान के लिए, जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की है और नबी ने उस बद्दुआ पर आमीन कहा है, जो रमजान का महीना पाले और अपनी बख्शिश न करवा सके। रमजान का वो बाबरकत महीना बस हम पर साया फगन होने वाला है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन उस माह मुबारक की हम सबको तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज के इस जलसे में हमारे जो भाई बहन आए हैं, अल्लाह सबकी नेकियों को कबूल फरमाए, सबके गुनाहों को दरगुजर फरमाए। जो हम में बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें, हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।